लेकर वोट हासिल कर ले रही है और लगभग 10 साल का कार्यकाल हो गया। हम पढ़े लिखे, हम अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुनियादी शिक्षा को भी चौपट कर रही है सरकार और हमारे अधिकारों को देने की कोई बातें नहीं है। हमारे नौजवान जो पढ़ लिख के रास्ते पे हैं, बेरोजगारी इतना ज्यादा कर दी है कि वो नौकरी के लिए लोग भटक रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है। आउटसोर्सिंग कोई नौकरी नहीं है। एक जान लीजिए कि शोषण तरीके से उसका कार्य हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। न तो हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, कोई आगे विकास का कार्य कर पाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि डॉक्टर रागिनी सोनकर बिंद निषाद को आने वाले 27 के चुनाव में भरपूर समर्थन दीजिए। और हम एक बात और निवेदन करेंगे मन से ही, क्योंकि मंच हमें मिला है और हम अपने यादव भाइयों से कहेंगे जो समाजवादी पार्टी के मूल वोटर हैं, वो अपने समाज में अपने लोगों को थोड़ा नसीहत दें। इस बात का नसीहत दें कि जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जो छोटा मोटा विवाद होता है, उसको इतना बड़ा वो लोग कर देते हैं कि अदर बैकवर्ड, अदर एससी जो आपसे जुड़ना नहीं चाहता। इस सच्चाई को, धरातली सच्चाई को समझिए और सही गलत का निर्णय लेकर के मन से, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि सही